पंजाब और हाईकोर्ट हरियाणा ने हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को दी गई वसूली संबंधी शक्तियों को रद्द कर दिया है। सरकार ने HRERA अधिकारियों को कलेक्टर के समान अधिकार सौंपते हुए उन्हें ब्याज, जुर्माना और मुआवजे जैसी राशियों को वसूली का अधिकार प्रदान किया था, लेकिन इस फैसले को चुनौती मिलने पर हाईकोर्ट ने इसे गैर कानूनी करार दिया और अधिसूचना को निरस्त कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति HS ग्रेवाल की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि HRERA के अधिकारी केवल शिकायतों की जांच कर सकते हैं और मुआवजे की रकम तय कर सकते हैं। वसूली की प्रक्रिया उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती। कोर्ट ने कहा कि रियल एस्टेट अधिनियम में विभिन्न निकायों की भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है और HRERA को वसूली का अधिकार देना इस व्यवस्था का उल्लंघन है। अदालत ने राज्य सरकार को सुझाव दिया कि वह नियमों में आवश्यक बदलाव करते हुए वसूली के लिए अधिकृत अधिकारियों की नियुक्ति करे। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद हरियाणा सरकार को अब वसूली की एक नई प्रक्रिया तैयार करनी होगी और राजस्व विभाग के माध्यम से उपयुक्त अधिकारी नियुक्त करने होंगे। HRERA को भी अपनी कार्यप्रणाली में जरूरी संशोधन करना पड़ेगा। हरियाणा सरकार ने 11 मई 2024 को एक अधिसूचना जारी कर HRERA अधिकारियों को वसूली के अधिकार दिए थे। इसके पीछे सरकार ने 5 मुख्य लाभ गिनाए थे, लेकिन अधिसूचना के खिलाफ वाटिका लिमिटेड ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि रियल एस्टेट अधिनियम के तहत बकाया राशियों की वसूली भू राजस्व की तरह होनी चाहिए, न कि HRERA के माध्यम से, जिससे मनमानी की संभावना बनी रहती है। याचिका की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने यह मान लिया कि सरकार का कदम रियल एस्टेट विनियम और विकास अधिनियम 2016 के प्रावधानों के विपरीत था। कोर्ट ने कहा कि मुआवजे, जुर्माने या ब्याज के लिए पारित आदेशों को हरियाणा भूमि राजस्व अधिनियम 1887 के अनुसार लागू किया जाना चाहिए, न कि किसी अदालत के आदेश की तरह सीधे वसूली करके। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि कोई भी अधिकारी जो नियमों को लागू करता है, उसे फैसला देने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। इस प्रक्रिया को अलग अलग रखना जरूरी है। न्यायालय ने इससे जुड़े पुराने एकल पीठ के फैसले पर भी असहमति जताते हुए उसे गलत बताया, जिसमें HRERA के आदेशों को सिविल कोर्ट के आदेशों की तरह लागू करने की अनुमति दी गई थी।